जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 20। कामस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जिन मनुष्यों का ज्ञान उनकी कामनाओं के द्वारा हर लिया जाता है, वे अपनी प्रकृति के नियंत्रण में होकर, वशीभूत होकर, वेदों के कर्म कांड भाग में उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बताए गए अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं और उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों, तपों, दान आदि उपायों और नियमों को धारण करते हैं। भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को उन मनुष्यों के विषय में बता रहे हैं जो मनुष्य अपनी कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, जिनका ज्ञान उनकी इच्छाओं के द्वारा हर लिया जाता है, आच्छादित कर दिया जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य वेदों के कर्म कांड भाग में जिन देवताओं का वर्णन किया गया है, जो यज्ञ आदि से प्रसन्न होकर मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करने वाले वरदान प्रदान करते हैं, ऐसे अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो ऐसे कामनाओं से, इच्छाओं से अपहरण किए हुए ज्ञान वाले मनुष्य होते हैं, उनका अपने ऊपर कोई जोर नहीं रहता। वे अपनी प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं, वे अपने स्वभाव के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। भगवान के द्वारा मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह अपने स्वभाव को निर्दोष कर ले, शुद्ध कर ले और भगवत प्राप्ति रूपी परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लेकिन जब तक मनुष्य में कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है, वह अपनी इच्छाओं को लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करता रहता है, तब तक मनुष्य अपने स्वभाव के वशीभूत रहता है। उसमें स्वभाव की प्रबलता रहती है। उस स्वभाव को बदलने में वह बड़ी ही निर्बलता अपने अंदर महसूस करता है। लेकिन जब उसका उद्देश्य परमात्मा रूपी परम लक्ष्य को प्राप्त करने का हो जाता है, जब वह भगवत भक्ति में लगकर अपनी कामनाओं को मिटाना चाहता है, तब वह प्रकृति के नियंत्रण से बाहर आ जाता है। तब उसमें अपने स्वभाव को परिवर्तित करने का, अपने स्वभाव में सुधार करने का, उसे शुद्ध बनाने का, अपने स्वभाव को निर्दोष करने का बल आ जाता है। फिर वह अपने स्वभाव के कभी वशीभूत नहीं होता, फिर वह कभी अपनी प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रहता। तो जब तक मनुष्य में कामनाएं शेष रहती हैं, जब तक वह कामना पूर्ति के उद्देश्य से अपने जीवन को जीता रहता है, तब तक वह अपनी प्रकृति के नियंत्रण में रहता है, अपने स्वभाव के वशीभूत रहता है और वह वेदों के कर्म कांड भाग के प्रति आकर्षित हो जाता है, क्योंकि कर्म कांड भाग में अलग अलग देवताओं का वर्णन है जो मनुष्य की इच्छा पूर्ति में सहयोगी होते हैं, मनुष्यों को वरदान देकर उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में ऐसे देवताओं का वर्णन है और उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञों की संस्तुति की गई है। ये बताया गया है कि ऐसे ऐसे ढंग से अगर इस देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाए, तप किया जाए, दान किया जाए, तो वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य को उसकी इच्छा अनुसार फल देते हैं, वरदान दे देते हैं। तो जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, कामनाओं के वशीभूत हैं, वे इन देवताओं के प्रति आकर्षित होकर इनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं और
अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार देवता का चुनाव करके अपने स्वभाव के वशीभूत होकर अपनी इच्छा पूर्ति करने वाले देवता की शरण ग्रहण करके उसको प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं, दान देते हैं। जो भी उपाय शास्त्रों में उस देवता को प्रसन्न करने के लिए बताए गए हैं, जो भी नियम उस देवता को प्रसन्न करने में काम आने वाले हैं, उन सब उपायों को, उन सब नियमों को वो धारण करते हैं, उनका विधिवत पालन करते हैं। इस प्रकार वे अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा कर ले जाते हैं।